जड़ को खोजो, अपराध की जड़ को खोजो, देखो कि डीजे में जो क्लिप थी उसमें क्या बज रहा है। देखा हिंदुस्तान में इतना पाखंड बढ़ गया है, लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करता है, उसको भी योगी कहेंगे। और जो तोड़ रहा है वो योगी है कि तोड़ है? ये तोड़ फोड़ कंपनी योगी नहीं। योगी सत्ता के मद में मदहोश होकर सो रहे थे, इसीलिए तो ये बहराइच में घटना हुआ। हमारा शरीर आचारवान बना, जब हम आचारवान बने तो हम आचार्य बने। आचार्य को अंग्रेजी में प्रोफेसर कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा के पीछे एक जीवन जीने का सिद्धांत है। अब इसके बाद जब आगे जब हम आते हैं भोजन पे ही, तो भोजन दूषित कर जो ये कह रहा था, ये जो आजकल जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चे स्कूलों को छोड़कर ये दूसरी चीजों पे जा रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे, उस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे मानव से वंचित रह रहे हैं। मानव सात्विक भोजन करेगा, मानव जब सात्विक भोजन करेगा तब मानवीय गुणों का उसमें समावेश होगा। मनुष्य भोजन गलत मिल रहा है, उसको परवरिश गलत मिल रही है, उसको संगत गलत मिल रही है। इस देश में बेरोजगारी बनने के कारण, इस देश के अंदर बेरोजगारी भी एक कारण है। किस कारण बन रही है ये बेरोजगारी? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। किस लिए, कौन नहीं दे रहा है? सरकार के पास रोजगार नहीं है। तो ये सरकार जब आई थी तब तो ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। हमने सत्ता में बनने के लिए हमने उनको लोग डाला था जनता को, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे तो हमारे देश के युवा हमको 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। देखिए, हम दाना डालते हैं तो चिड़िया फंसती है, हम दाना डालते हैं तो चिड़िया फंसती है। तो हमने उनको लोभ का दाना डाला कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम किसानों को जो है 6,000 रुपए देते हैं, हम जो है आपके इनको देती है, क्या नाम है, बहन हमारी जो मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना योजना है, हम हिंदुस्तान के जो 80 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं, ऐसा हमारी जो मोदी सरकार कहती है। लेकिन इस पर हमें आपको एक जो है एक दृष्टांत देना चाहते हैं। दृष्टांत के जरिए से ये समाज बड़ी जल्दी समझेगा और आपकी बात को बड़े विचार से समझेगा। एक बार एक मोदू नाम का नेता अंधकारसुर की धरती से ग्वालियर की धरती पर उतरा और वहां जो है लोगों को एक आवाज पहुंची कि आजादी के 70 साल बाद दीनों को, हीनों को, समस्याओं के समाधान हेतु मोदू महाराज आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान की भेड़ें उस सारे पंडाल में आई हुई थी और लाखों की संख्या में भेड़ें थी। भेड़ों के मंडल में मोदू महाराज पहुंचे, जो गुजरात की धरती से उड़ करके गए। वो तो मोदी जी है, अब जो भी है। अच्छा। तो मोदू महाराज जब भेड़ों के मंडल में पहुंचे तो लाखों की संख्या में भेड़ें इकट्ठी हुई और भेड़ों ने जो है उनका स्वागत किया मोदू महाराज का और कहा कि आजादी के इन 70 सालों के बाद हमारी पीड़ा को सुनने के लिए कोई नहीं आया, आप पहली बार आए हैं। तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। ग्वालियर की, भोपाल की, महाराष्ट्र की, अन्य क्षेत्र की भेड़ों ने स्वागत किया। तो अब मोदी महाराज क्या कहते हैं कि जितनी भी भेड़ें इस पंडाल में आई हुई हैं उन सब भेड़ों को कंबल दिए जाएंगे। तो भेड़ें नाचने लग गई, कूदने लग गई, भेड़ें नाचने कूदने लग गई। तो उन भेड़ों के बीच में एक छोटा सा मेमना था, वो बिल्कुल मेरे जैसा था। थोड़ी देर के लिए मैं ही मेमना बन जाता हूँ। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ माँ, ये नेताजी क्या कह रहे हैं? बेटा, ये तेरी मौसी नहीं आई है, तेरी बुआ नहीं आई, हम सबको कंबल मिलेंगे। अब मेमना कहता है अपनी माँ से, माँ माँ माँ, क्या ऊन तो हम ही से लेंगे, ऊन तो हम ही से लेंगे और हम ही से लेकर हम ही को देंगे और नाम अपना लेंगे कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं दे रहे हैं। अरे जीएसटी के माध्यम से 21.5 लाख करोड़ रुपए जनता से ले रहा है और 1.5 लाख करोड़ रुपए एक साल में दे रहा है, जो जनता से लेकर जनता को दे रहा है। और ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। ये तो भिखारी बना दिया। ये अंधकासुर ना, अंधकासुर है ना, कोई समाज पूरा जो है अशिक्षित है। तो भाई वही तो कह रहे हैं कि ये अनाज दे दे के और इन लोगों को जो शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, स्कूलों की तरफ नहीं जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप इनमें जाओ, धर्म की तरफ जाओ। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है या जो है ना, शिक्षा कौन देगा? नकली शिक्षक है इस देश में। तो मध्य प्रदेश के अंदर 12,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी डीएड फर्जी है।
बीएड और डीएड की, जो बीएड भी होती है डीएड, DED भी। 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके फर्जी दस्तावेज, फर्जी डीएड के आधार पर मध्य प्रदेश में शिक्षा के पद पर बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हजारेश्वर से जो है परीक्षा पास करके जो है स्कूलों में बैठे हुए हैं। हजारेश्वर नाम का एक नकली सेंटर हुआ करता था सोपुर के अंदर, उससे भी नकली प्रमाण पत्र लेकर इस देश में जो अशिक्षित बैठे हुए हैं। शिक्षकों को वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। तो वही शिक्षक तो जो इसका मतलब जो बच्चों की नींव कमजोर कर रहे हैं कि जो फर्जी लेके बैठे हैं, और शिक्षा का जो शिक्षकों के संस्थान बेटे, है, शिक्षकों के बेटे उस स्कूल में नहीं पढ़ते। उस स्कूल में नहीं पढ़ते क्योंकि हिंदुस्तान के सरकारी शिक्षकों के बच्चे उसी के पढ़ाए स्कूल में नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। हाँ क्यों नहीं, वो पढ़ाता नहीं है ना शिक्षक, वो तो केवल पुड़िया खाता है ना, वो शिक्षक हिंदू पुड़िया खाता है। हमारी नारी शक्तियां वो शूटर बनती हैं। तो ये बताओ कि ये जैसे जो एमपी है, कलेक्टर है, डीएम है, और जो शिक्षक हैं, क्या इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने चाहिए, सरकारी स्कूलों में, या नहीं? कलेक्टर किसे कहते हैं? डीएम, कलेक्टर। कलेक्ट माने क्या है? एक एक शब्द का व्याख्यान सुनिए। कलेक्ट माने इकट्ठा करने वाला, ये कलेक्ट माने इकट्ठा, कलेक्ट माने इकट्ठा, कलेक्ट माने इकट्ठा, और कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। राज्य सरकार के शासकों को कमीशन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान के कलेक्टर करते हैं। हिंदुस्तान के कलेक्टरों को, कर्मचारियों को दंड देने का अधिकार है। हिंदुस्तान के कर्मचारी कर्म का आचरण नहीं करते। तब हिंदुस्तान के कर्मचारी कर्म का आचरण नहीं करते तो अधिकारियों का यह धर्म बनता है कि उन कर्मचारियों को दंड दे। लेकिन वो कलेक्टर कर्मचारियों से पैसा ले लेता है तो कर्मचारी फिर मस्ती से सोता है, होगा सो देखा जाएगा, 20,000 रुपए चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है इसमें बहराइच कांड के बाद। कुछ दिन के बाद सो जाएंगे। बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। देखो मैंने आपसे, हम स्कूल में जब गए तो हमको क्या सिखाया? जोर। क्या सिखाया? जोर सिखाया कि तोड़ सिखाया? समझे इस चीज को। योगी का मतलब क्या है? योग माने क्या है? कि जोर। योग माने जोर, जो लोगों को लोगों से जोड़ने का काम करता है उसको भी योगी कहेंगे। और जो तोड़ रहा है वो योगी है कि तोड़ है? ये तोड़फोड़ कंपनी है, योगी नहीं है। नहीं, योगी जो तो कहते हैं जितना पटोगे उतना कटोगे। रामचरितमानस कह रहा है मेरी योगी से सस्ता नहीं है। रामचरितमानस ये कह रहा है कि नाम जीव जप जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। योगी जो होता है वो नाम जप के द्वारा पूरी रात्रि जगता है। नाम जीव जपे जागहि जोगी। अगर योगी जग रहे होते तो क्या घटना होती? योगी सत्ता के मद में मदहोश होकर सो रहे थे, इसीलिए तो ये बहराइच में घटना हुआ। एनकाउंटर करवा के बुलडोजर भी चलाने जा रहे हैं योगी बाबा। एनकाउंटर कराना कोई बुलडोजर और करेंगे क्या? वो गरीबों के, अपराधियों को सजा दो। मकानों ने अपराध किया है क्या? वहां से पत्थर बरसा। अब कारण क्या है कि अपराधी करता है, कोई मनुष्य अपराध करता है और उसकी हड्डी पसली तोड़नी थी, उसकी आंख फोड़नी थी, उसके हाथ काटने थे। चोरी करने वाले के हाथ काटो, बहन बेटियों की तरफ जो दृष्टिपात करता है, दुराचार करता है तो उसकी आंख फोड़ो, जिससे पता चला लोगों को कि यार इसने फलानी के साथ दुराचार किया था, आगे अपराध नहीं होगा। हम मकान तोड़ रहे हैं, क्या मकान अपराध करने गया था क्या? कि टीन अपराध करने गई थी? क्योंकि इनकी बुद्धि जड़ है, इनकी बुद्धि जड़ है, जड़ को तोड़ रहे हैं, चेतन को सजा नहीं दे रहे हैं। अव्यवस्था है, अराजकता है। लोग ताली तो बजा रहे हैं। आप मैं जो है इस दिल्ली में से मेरे पास 5-50 लाख करोड़ रुपए हो तो दिल्ली की जनता को मैं भोज पे बुला लूंगा और मैं ताली बजाऊंगा। पैसे देकर के राजनीति में सब आ रहे हैं, चुनाव होता है, लोग 500-500 रुपए में आते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था की मिसाल पेश की जाती है। ये कलयुग है, ये कलयुग के बाबा हैं। एक बाबा आसाराम भी थे, एक बाबा राम रहीम भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे। अभी राजस्थान में एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। एक महिला के साथ दुष्कर्म करके पकड़े गए। हाँ, तो ये नकली बाबाओं की फौज है भैया, जो असली ने नकली बाबा दुष्कर्म करेगा, असली बाबा उस पर ताने सहेगा। अभी हम रास्ते में आ रहे थे कि ढोंगी बाबा जा रहा है, हमसे कह रहे थे नकली बाबा दुराचार करेगा, असली बाबा बताना सहेगा। सह लेते भैया, उनके दुष्कर्म है।
एक से एक बाबा जेल में पड़ा हुआ है, ये भी देर अब सवेरे जेल जाएंगे। तो गोपाल मिश्रा को कैसे न्याय मिलेगा? देखो, गोपाल मिश्रा को न्याय वहां की अदालत देंगी, पर अदालत भी सबूत मांगेंगी। मैं तो कहता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट जागो, अरे सुप्रीम कोर्ट जागो। मोह निशा में मोह निशा सब सोवन हारा और देखत सपने अनेक प्रकारा। हे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट जागो और देखो, देखो जड़ को खोजो, अपराध की जड़ को खोजो। देखो कि डीजे में जो क्लिप थी उसमें क्या बज रहा है। देखो, अब वो क्लिप दिख गई, पथराव नहीं दिखा, पथराव, गोली भी नहीं दिखी। देखो मैं तो वहां था नहीं, हम तो जो टीवी अभी एक हमने टीवी पर देख रहा था, एक जो मैं तो कहूंगा, हे भगवान, हे बंसी वाले, हे द्वारकाधीश, हे राधा स्वामी, आज तक नाम का जो चैनल है जो समाज में हिंसा फैला रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से गुलाम है। आज तक नाम का चैनल समाज के अंदर एक भ्रम का वातावरण पैदा कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट क्या कह रही है? पुलिस रिपोर्ट ये कह रही है कि इनको गोली लगी है। पुलिस की रिपोर्ट देख लीजिए। अब वहां पर क्या कहा जा रहा है कि प्लासों से नाखून खींच लिए जिससे हिंदू भावना इस देश में भड़के। अभी चाहते हैं कि 10-20 हजार और मरे। तो आप कह रहे मीडिया भड़का रही है लोगों को? बिल्कुल, मीडिया तो जो है, इस मीडिया को गोदी मीडिया मैं कह रहा हूं कि दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान की मीडिया जो चैनल है वो पूंजीपतियों के हैं और पूंजीपति मैं तो हूं नहीं। अमानी और अंडानी के अधिकांश चैनल हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, आज तक नाम का जो चैनल है ये संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की वकालत करता है। अरे आज तक नाम के चैनल, तुझको शर्म हो? अरे तुझे शर्म हो? मैं बहन अंजना जी से कहूंगा कि आप तो मोरे हैं, आप तो कठपुतलियां हैं, असली मालिक तो चैनल है। मैं अंजना बहन जी से कहूंगा, हे अंजना बहन, आपका रामपुर कला ग्राम में मुरैना जिले में, हे अंजना बहन, मुरैना जिला में सबलगढ़ तहसील में, मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में सबलगढ़ तहसील में ग्राम रामपुर कला में आपका स्वागत है। आप मेरे गांव की शिक्षा संस्थाओं के बारे में इस हिंदुस्तान के मूर्ख प्रधानमंत्री अंधकासुर नरेंद्र मोदी को बताओ कि रामपुर कला के और रामपुर कला घाटी क्षेत्र में शिक्षक क्या कर रहे हैं। और वहाँ ये सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, पद का सम्मान नहीं कर रहे। पद का प्रधानमंत्री पद एक बात बताओ, पद का सम्मान, पद सम्मान पद का होता है, व्यक्ति का होता है। इसके आचरण का सम्मान होता है। जिसके आचरण अच्छे होते हैं उनकी पूजा होती है। जिनके पद किसके पूजा? पद तो गुरु के पूजे जाते हैं। पद का मतलब पैरवी है, गुरु के पदों की पूजा है, विप्र के पदों की पूजा है। हिंदुस्तान में इतना पाखंड बढ़ गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आजाद मुल्क में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती? बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्यों नहीं निकाली है? शोभा यात्रा के लिए निकालो और कह दो भैया पुलिस वाले हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कहो, कोई जानकारी अभी हमको वहां बोलने नहीं दिया, या व्यक्ति का कहो हम निकाल रहे हैं, बड़े धूमधाम से बैंड लो, बाजे लो, मांझी लो, बजाओ, कीर्तन करो, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप एक धार्मिक आयोजन में आप माँ भगवती की आराधना करते जा रहे हैं कि माँ दुर्गा ने कहा कि उत्पात मचाओ, माता नारी शक्ति सब एक हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसा। आप जो है अभद्र गालियां दे रहे हो। जो गुजर गया अतीत के पन्ने को क्यों उधर रहे हो? वो मैंने सुना कि डाबर का तेल लगाओ बाबर को मारो, ऐसा भी डाबर का तेल लगाओ बाबर। अरे बाबर कहाँ गया? बाबर धर्माचारी अगर बाबर होते तो उनका वंश होता। एक घर में एक बाबर भी था, तो बाबर कौन हुआ? फिर बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। सबका साथ और सबका विकास। अरे विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। किसका विकास? ग्रामीण भारत में विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए और थोड़ा बहुत उन पैसे बचा तो जनपद पंचायत खा गई, और बापते बचो तो ग्राम का सचिव खा गया, और बापते बचो तो सरपंच खा गया। जो सरपंच भी जब चुनाव लड़ता है तो 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, 25 लाख करोड़ खर्च करता है सरपंच। ये समाज भी भ्रष्ट हुआ है। लोग नोट लेकर वोट देते हैं। सरपंच को भी अपराधी क्यों कहूं?
एक अपराधी थोड़ी एक है। बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि धर्म खतरे में है क्या खतरे में? देखिए, बिल्कुल सही कहना है। सही है। हाँ, पर धर्म अतुकु है। कौन है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? धर्म नाम का कौन व्यक्ति है? श्रीमद् भागवत के कथन अनुसार श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म बैल है। मैं नहीं कह रहा, ना राहुल गांधी कह रहा है, ना आपका जो अखिलेश कह रहा है, ना कोई अन्य कह रहा है। श्रीमद् भागवत ये कह रही है कि धर्म बैल है। और हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों में, खेतों पर, खलिहानों पर भगवान शंकर का वाहन बैल जो धर्म है साक्षात, वो लट्टों से पिट रहा है। और राम भद्राचार्य नाम के अंधकासुर धर्म का ढोल बजा रहे हैं। और धर्म लाठी और डंडों से पिट रहा है। जिनका नाम ले रहे हो काफी पॉपुलर है। वो तो पॉपुलर, वो तो ये कहते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लो या और वो कर लो तो जो है ना सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखिए, मैंने फिर कह दिया, अंधा इस देश के आंख वालों को चला रहा है। अब इससे मैं आगे क्या कहूं?